Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में, जहां पर मैं आज कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का जो 3A चैप्टर है, डिमांड एनालिसिस, इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए मैं थोड़ा सिंपल करके बता दूं। आज तक हमने इस चैप्टर के भूतकाल में क्या कवर अप किया है, पास्ट टेंस में हमने क्या क्या कवर अप किया है, डिमांड क्या होता है, खास करके नॉर्मल डिमांड अलग होता है, इकोनॉमिक डिमांड अलग होता है, डिमांड की का डेफिनेशन क्या है, डिमांड खुद से अपने आप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट डिमांड इसके लिए प्राइस और टाइम के साथ में हमेशा कनेक्शन रखता है। इंडिविजुअल डिमांड हमने समझ लिया है, मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने समझ लिया है, टेबल के इसमें और उसको ग्राफ में आपको किस तरह बनाने का है, क्योंकि अगली बार जब हम लॉ ऑफ डिमांड की शुरुआत करें तो यही ग्राफ और यही ग्राफ का कंस्ट्रक्शन, मतलब इसे किस तरह बनाया गया था, आपको बहुत बहुत काम आएगा। और ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, एक ऊपर दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर और पहला नीचे, ये भी आपको अगली बार मैं रिपीट करके ज़रूर बताऊंगा। पिछली बार और उसके पहले रीजंस जो ये बताते हैं कि ये गाड़ी नीचे क्यों आती है डिमांड की, ये हमने कर लिया था। इसके लिए एक कोडवर्ड आपको दिया गया था, सीनियर मोस्ट CID। उसके बाद में हमने पिछली बार टाइप्स ऑफ डिमांड किए, उसका एक कोडवर्ड आपको दिया गया था, दुबई क्रिकेट अप्रोचेस ICC। ये हमारा पास्ट टेंस है, आज हमारा वर्तमान काल है। इस वर्तमान काल में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से डिमांड उत्पन्न होती है, डिमांड की ख्वाहिश होती है, कोई चीज़ हमें मांगने की तमन्ना होती है। अच्छा, काफ़ी लंबा स्टोरी है, मैं छोटे में आपको समझा देता हूँ। पहला मुद्दा है प्राइस। अच्छा, प्राइस से डिमांड कैसे जुड़ा हुआ है? वेल, जो हमने इसके पहले डिस्कस किया है जी, ये इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। आप जो खरीदते हो, अगेन हाँ, हम नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो नॉर्मल नहीं है, जो एक अलग लग्जरी कैटेगरी में गिरते हैं, या ज़रूरतें ओके उस कैटेगरी में गिरते हैं। हम उनकी बात अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट जो होता है, ओके, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके घर में आपके मम्मी पापा खरीदते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, उसका प्राइस के साथ में क्या संबंध है? देखिए, प्राइस अगर नीचे होता है तो जो क्वांटिटी आप खरीदते हो
वो ज़्यादा खरीदते हो। बट जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है आप बोलते हो नहीं महंगा हो चुका है, या तो मैं कम खरीद लेता हूँ या तो मैं बिल्कुल खरीदने वाला नहीं हूँ, या तो जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदूंगा। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इसका गहरा संबंध है। दूसरा, इनकम। देखिए भाई, अगर इनकम किसी का भी इंक्रीज होता है तो फिर ना भले ही वो प्रोडक्ट जो वो खरीदता है वो भी महंगा हो रहा है, वो बोलेगा मेरी तो कमाई बढ़ गई है तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं होता, वो चीज़, वो तेल, वो गाड़ी, वो टू व्हीलर, वो कंप्यूटर, वो मोबाइल महंगा हो चुका है, मैं खरीद सकता हूँ। हाँ, तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर, कि वो क्या खरीद सकता है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। नॉर्मली आप ये सोच रहे हो प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा, बट अगर इनकम भी बढ़ जाएगा तो फिर जो कस्टमर है वो बोलेगा नहीं जी मैं खरीद सकता हूँ, मैं तो ज़्यादा खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरी कमाई बढ़ गई है। तो कमाई और डिमांड, जो क्वांटिटी चीज़ डिमांडेड है उसका भी एक संबंध होता है। इसके बाद प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी सब्स्टिट्यूट में मैंने ये एग्जाम्पल पिछली बार भी दिया था, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि शक्कर का सब्स्टिट्यूट गुड़ है, मतलब जैगरी। ओके, अगर शक्कर इतना महंगा हो जाता है, इतना महंगा, ओके, अभी सोचो आपको 1 किलो सोचिए 30 रुपए का मिलता है, कुछ तो हो गया जिसके वजह से शक्कर 50 रुपया किलो हो गया, और बाजार में गुड़ जो है जो पूरी तरह से प्रोसेस्ड नहीं होता वो 40 रुपए का है। तो फिर ऑटोमेटिकली लोग क्या कहेंगे, शक्कर वैसे भी ज़्यादा खाए तो डायबिटीज़ देता है, ओके, गुड़ हेल्दी है और जेब के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि शक्कर के लिए हमको 50 रुपया देना पड़ रहा है, उसका डिमांड कम हो जाएगा, और गुड़ का डिमांड, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके जेब के लिए भी अच्छा है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट का भाव क्या है, इसके वजह से जो ओरिजिनल है प्रोडक्ट उसके डिमांड के ऊपर फर्क ज़रूर पड़ता है। चौथा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मैंने पिछली बार आपको क्या एग्जांपल दिया था, गाड़ी और ईंधन, फ्यूल। अगर फ्यूल ओके इतना महंगा हो जाता है, आपने हाल ही में पिछले 2 या 3 महीने से ये सुना होगा कि हमारे भारत देश में विभिन्न शहरों में फ्यूल, पेट्रोल जो है 100 रुपया छू लिया है, 100 रुपीज, और अभी तो 110 भी हो चुका है। मतलब अब काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या नहीं यार, अभी जो मैं मेरा स्कूटर लूंगा ना, मैं पेट्रोल वाला नहीं लूंगा, वो जो इलेक्ट्रिक वाला आता है ना, देयर आर मेनी कंपनीज। अथर नाम की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, ओला जो इतनी प्रसिद्ध है भारत देश में, इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, और बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो गाड़ियां हैं, ये जो टू व्हीलर है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसका डिमांड, उसके साथ कनेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ईंधन इंक्रीज हो रहा है। ये होता है असर एक प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का और उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट का। आगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ओके, जो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है उसको एवरीडे ये मेडिसिन लेना है, अगर किसी को अपने किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, अपने लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको एक गोली हर दिन लेनी ही लेनी है, अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनको एक दिन गोली लेनी ही लेनी है। तो उनके लिए उनकी जान, सबके लिए अपनी जान बहुत कीमती होती है, तो वो तो ऐसा करेगी कि भाई उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट से लाइफ बचता है, तो मैं तो कुछ भी करके वो खरीदूंगा। तो नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट कितना कीमती है आपके लिए, हाउ नेसेसरी इज इट टू यू। इफ इट इज वेरी नेसेसरी टू यू, यू विल नॉट लुक एट द प्राइस, यू विल ऑलवेज परचेस इट एट एनी गिवन प्राइस। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई हमारा देश प्रसिद्ध है टू बी अ वेरी पॉपुलस कंट्री कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे देश में तुम जहाँ पर भी जाओ आपको गर्दी मिलेगी, बट यूनाइटेड स्टेट्स हमारे देश के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप सोचो
तो वो इतने में फिट हो जाएंगे। मतलब हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो फिर डिमांड भी ज़्यादा होगा। अगर पॉपुलेशन कम होगा, ऐसा क्यों है कि चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में आकर गाड़ियाँ बेच रही है, टू व्हीलर बेच रही है, मोबाइल बेच रही है? क्यों? भारत देश में ही क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना है कि उनको पता है यहाँ पर आएंगे तो मिडिल क्लास का जो वर्ग है, क्लास, उसमें हमको करोड़ों करोड़ों फैमिलीज मिलेगी। उसके नीचे जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें भी हमको करोड़ों करोड़ों लोग मिलेंगे। तो मार्केट बहुत बड़ा है, इसके लिए यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पॉपुलेशन डिमांड के साथ में कनेक्टेड है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, जी हाँ, अगर आपकी मम्मी को किसी ने बोला, तुमको पता है कि ये शक्कर है ना बहुत महंगा होने वाला है, ये टमाटर है ना बहुत महंगा होने वाला है, ये कांदा है ना बहुत महंगा होने वाला है, तुम्हारी मम्मी भागेगी। कहाँ पर भागेगी? ओके, मतलब वो मिल्खा सिंह से भी फास्ट भागेगी और बाजार में जाएगी, और वो जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं ना, उसका 1 केजी नहीं 5 केजी, 5 केजी नहीं 10 केजी, उनको ऐसा लगता है, और हो सकता है कि वो सच है, इस प्रोडक्ट का भाव बढ़ने वाला है, साबुन का भाव बढ़ने वाला है, टूथपेस्ट का भाव बढ़ने वाला है, वो जल्दी जल्दी ज़्यादा खरीद लेगी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती है कि भविष्य में इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी। आपको मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर आप कभी भी डी मार्ट में जाओ, बिग बाजार में जाओ, ओके, आपको एक टूथपेस्ट आता है वीको वज्रदंती, मेरे घर पे ये इस्तेमाल होता है, बट जब भी मैं डी मार्ट में जाता हूँ मुझको CID इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। यार वीको दिख नहीं रहा, ऊपर लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल दिख ही नहीं रहा, लास्ट लेवल में पीछे रखा जाता है। वीको जो कंपनी है वो अपने टूथपेस्ट का ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, तो ज़्यादा लोग उसको खरीदते नहीं है। सामने जाके जाता हूँ तो पतंजलि का दंत क्रांति, कोलगेट, सेंसोडाइन, मेरे आंखों के सामने सिर्फ ये नजर आते हैं। ये होता है एडवर्टाइजमेंट, ये होता है पब्लिसिटी। उसको किस तरह से डिस्प्ले किया गया है, क्योंकि जो लोग कस्टमर आते हैं उन लोगों को चारों तरफ यही नजर आता है, तो वो तो बोलते हैं अच्छा भाई ये उठा लो, ओके, मे बी एक बेटर प्रोडक्ट, बट उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए लोग उसके बारे में जानते नहीं और उसको डिमांड नहीं करते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट ही इतना किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उसके डिमांड को बढ़ा देता है। उसके बाद टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। देखिए भाई, पब्लिक जो होती है ना, आप जैसे मेरे जैसे, हमें जो पसंद आता है खाने में वो टेस्ट होता है। हमारी आदतें जो होती है, ओके, जो सिगरेट धूम्रपान करता है उसके लिए वो आदत है, जो शराब का सेवन करता है उसके लिए वो आदत है, ओके, या कपड़ों में जो हमारे फैशन होते हैं, ओके, ये जैसा ही बदलता है और जब बदलता है ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट पे डिमांड के ऊपर भी असर होता है। अगर एकाएक गवर्नमेंट या लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि धूम्रपान करना, ओके, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू योर हेल्थ, बट बिकॉज ऑफ दैट पैसिव स्मोकिंग आपके परिवार के लोगों का जो हेल्थ है वो भी डिटोरिएट करेगा। वो भी कोविड के टाइम पे कोविड ने एक बात सभी को सिखा दी कि उसका असर फेफड़ों पर, लंग्स पर, खास करके जो स्मोकर्स है, ओके, जो काफ़ी धूम्रपान करते हैं, उन लोगों का लंग्स पहले ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, और अगर उनको कोविड हो गया तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो ऐसा अगर सबको समझ में आ जाए, सभी जो धूम्रपान करते हैं उनको अगर समझ में आ जाए, तो वो एकाएक बंद, हमारी आदत बदल देते हैं, हैबिट को हम बदल देते हैं, तो फिर सिगरेट की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब लोगों के हैबिट्स, फैशन, कपड़ा, ओके, बदलता है जो वो पहनते हैं, तो उसका ठीक ठीक असर सीधे सीधे किस पे होता है, उस प्रोडक्ट के डिमांड पर होता है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, अलग कंट्री अलग लेवल ऑफ टैक्सेशन एम्प्लॉय करती है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर टैक्स काफ़ी कम है,
कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पर टैक्स काफ़ी ऊंचा है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो लोगों की बचत कम होगी, अगर पैसे कम बचेंगे तो कम खरीदने की कैपेसिटी, एबिलिटी वो रखेंगे। अगर कंट्री ऐसी है जहां पर टैक्स बहुत कम है तो लोगों की बचत ज़्यादा होगी, सेविंग्स ज़्यादा होगी, उनकी जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा और वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगी। तो जो कंट्री का टैक्सेशन का सिस्टम है, सोच क्या है, टैक्स अगर बहुत ज़्यादा है बचत कम हो पाती है, खरीदारी कम कर सकते हैं। टैक्स कम है, बचत ज़्यादा होती है, खरीदारी ज़्यादा कर सकते हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी भी प्रोडक्ट के डिमांड पर असर रखता है। आगे दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे कुचे रीजंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब क्या है? देखो जी, सर्दी में अलग चीज़ों की डिमांड होती है, गर्मी में अलग चीज़ों की डिमांड होती है, बरसात में अलग चीज़ों की डिमांड होती है। जैसे ही वो सीज़न आता है, वो ऋतु आती है, डिमांड बदल जाती है। कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत कम। टेक्नोलॉजी जैसे बदलता है, ओके, जैसे ही कोविड शुरू हुआ, पैंडेमिक शुरू हो गया, तो लोगों को घर के बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, तो सभी लोग जूम और गूगल मीट पे आ गए और एकाएक एक दिन में 10 लाख 20 लाख लोग जूम ऐप को डाउनलोड करने लगे। टेक्नोलॉजी बदल गई तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का डिमांड भी बदल गया। गवर्नमेंट पॉलिसी जी, अगर गवर्नमेंट बोले देखो भाई ये चीज़ लोगों के लिए, ये गेम लोगों के लिए, ये पबजी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे नौजवान भटक रहे हैं, उनको ये खेलने की ज़रूरत नहीं है, बैन करा देंगे, डिमांड कम हो जाएगी। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, हमारा भारत देश इतना बड़ा है, इतने लोग, विभिन्न वैरायटी के, विभिन्न कल्चर के, विभिन्न ट्रेडिशन के लोग रहते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो उनका ट्रेडिशन है, अगर आप केरला में रहते हो, गुजरात में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, उत्तरांचल में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, अलग अलग जगहों पर रहते हो, वहाँ पर जो कल्चर है, लोकल कल्चर, उसके हिसाब से क्या जो प्रोडक्ट वहाँ पर डिमांड किया जाता है वो बदलता है। ये हुआ 11 मुद्दे। लास्ट वाला है अदर फैक्टर। आपको क्या याद रखना है या ये चीज़ आपको कैसे याद आएगी? अच्छा, इसके लिए आपको याद रखना है स्टेशंस फ्रॉम चर्च गेट टू पालघर। पूरा लिस्ट में आपको नहीं बता रहा, हाँ, बट अगर आप मुंबई शहर के रहने वाले हो तो आपके लिए ये कोई अचरज की बात नहीं होगी। अरे सर सुना है चर्च गेट सर बहुत पुराना स्टेशन है, पालघर बहुत दूर का स्टेशन है, वेस्टर्न रेलवे के लाइन के पटरी के ऊपर। अच्छा, तो सर ये जो स्टेशंस फ्रॉम चर्च गेट टू पालघर है उसमें स्टेशंस के सारी चीज़ें हाईलाइटेड है, फ्रॉम चर्च गेट टू पालघर में FCP हाईलाइटेड। ये मुझको कैसे हेल्प करेगा इन 11 मुद्दों को याद रखने में? देखिए पीछे डिस्प्ले पे आपके लिए लगाया गया है। प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन अभी चर्चा की, एडवर्टाइजमेंट, लेवल ऑफ टैक्सेशन, इनकम, ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट के डिमांड को कम ज़्यादा करता है। अदर फैक्टर्स, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मेडिसिन के बारे में कहा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, फ्यूचर के बारे में आपकी मम्मी उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में क्या सोचती है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और प्राइस खुद कम ज़्यादा होता है, डिमांड कम ज़्यादा होता है। स्टेशंस फ्रॉम चर्च गेट टू पालघर, ये आपकी मदद करेगा 11 पॉइंट्स को याद रखने में। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हर लेक्चर के एंड को अगर कुछ कोडिंग बन सके और कुछ फ्रेज बन सके, कुछ डायलॉग बन सके आपको दे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में याद रखने में थोड़ी सहायता ज़रूर हो जाए। अगर ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो हमारी आपसे अनुग्रह है कि कृपया करके लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए, लेक्चर के लिंक को दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, दूसरों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी ज़रूर दें। सभी लेक्चर्स यहाँ पर फ्री के उपलब्ध होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्वालिटी इन लेक्चर्स की अच्छे स्तर पर बनी रहे ताकि आपको इन सारी चीज़ों की समझ एक एक करके हो जाए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले
इस लेक्चर के कंटिन्यूएशन के साथ में अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।